कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, है ना? आपका रिजल्ट आएगा, वो मंजर आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, आपकी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बिल्कुल आएगा। चलिए इसी सिलसिले में मैं आपको आपके सेशन पे लेके चल रहा हूँ, कक्षा 10 हाई स्कूल। आज हम हिंदी को पढ़ने वाले हैं। हिंदी में एक पद्यांश है, पुष्प की अभिलाषा। शायद आप सभी लोग सुने होंगे, देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। किसने लिखा है बच्चों? तो आप कहेंगे सर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा हुआ है पुष्प की अभिलाषा। चलिए, तो अगर संदर्भ आ जाए लिखने को तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए हैं तो, ताकि सारी वीडियो हमारी आपको मिल सके। और इस चैनल को आप नए हैं तो अच्छे तरीके से सारी क्लासों को बैक जाकर फिर से देखिए। बड़ी सारी क्लासें हैं, 80 से भी ज़्यादा क्लासें हैं। जो आपको जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास से रिलेटेड जो भी क्लास हैं उनको देखिए अच्छे तरीके से। सारी इंपॉर्टेंट क्लासें, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, पुष्प की अभिलाषा हमारे बीच में कक्षा 10 के जितने बच्चे हैं, क्योंकि पद्यांश आपको लिखने को आता है संदर्भ सहित व्याख्या करने को, तो वो मैंने लिख दिया हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीराने। ध्यान से देखेंगे, एक फूल है। कौन है बच्चों? एक फूल है। एक फूल है जो अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। उसी के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी बताए हैं। अगर आ जाएगा तो आप पहले संदर्भ कैसे लिखें, क्योंकि मेन संदर्भ होता है बच्चों। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में रचित पुष्प की अभिलाषा नामक अध्याय से लिया गया है, और जिसके जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। फिर से सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। व्याख्या में देखेंगे, फूल कह रहा है चाह नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं सुरबाला, मैं अप्सराओं के, जो बहुत सुंदरी होती हैं, अप्सरा होती हैं, तो वो कह रहा है मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं अप्सराओं के गहनों में गूथा जाऊं, जो गले में हार पड़ता है ना, मैं उसमें लगाया जाऊं, मेरी ये इच्छा नहीं है। कौन कह रहा है? एक फूल कह रहा है। अगला देखिए, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। कह रहा है मैं ये भी, मेरी इच्छा नहीं है कि जो प्रेमी प्रेमिका गले में माला डालते हैं ना एक दूसरे के, मैं उनके गले का हार में काम आ सकूं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। मैं इसको भी लालची नहीं हूं, मैं ये भी नहीं ललचाऊंगा कि मैं उसमें चला जाऊं। ठीक है, तो मेरी ये भी इच्छा नहीं है। ध्यान से देखिए, एक फूल की इच्छा। और चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, और मेरी ये भी इच्छा नहीं कि बड़े बड़े राजा महारथी सम्राट जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके मैं डेथ पर जब उनके ऊपर जब फूल चढ़ाया जाता है, हार पहनाया जाता है, मैं उसमें भी काम आऊं, उनके शव में भी काम आऊं, मेरी ये इच्छा नहीं है। फिर चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर, देवताओं के, देवी देवताओं के आपको पता ना स्थान पर लोग फूल चढ़ाते हैं, तो ये पुष्प कह रहा है मेरी ये भी इच्छा नहीं कि देवों के सिर पर, देवी देवताओं के सिर पर जो फूल चढ़ाया जाता है मैं उस पर भी चढ़ाया जाऊं, और मेरी ये इच्छा बिल्कुल नहीं है। फिर क्या है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है मुझे तोड़ लेना वन माली, हे वन के माली यानी उस फूल के माली, तुम मुझे क्या कर लेना? तोड़ लेना। उस कहाँ से? फुलवारी से तुम मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर, वो यानी उस रास्ते पर तुम मुझे क्या कर देना? फेंक देना। तुम मुझे फुलवारी से तोड़ लेना, तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जामे वीर अनेक। अर्थात जिस रास्ते से चलकर अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए नौजवान जाते हैं और अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं, मैं उनके पैरों के नीचे पड़ सकूं और मेरा जीवन धन्य हो सके। सोचिए कि फूल अभिलाषा कर रहा है, पुष्प अभिलाषा कर रहा है। फिर से सुनिए एक बार, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला में सोता बच्चों अप्सरा, सुंदरी। तो फूल कह रहा है मेरी ये भी इच्छा नहीं कि मैं सुंदरी अप्सराओं के गलों के गहनों में, गले में जो हार पड़ता है मैं उसमें गूथा जाऊं, मेरी इच्छा नहीं है। और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं कि प्रेमी प्रेमिका के गले में जो हार पड़ता है मैं उसमें लगाया जाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। और चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि जो सम्राट होते हैं, बहुत बहुत महान योद्धा होते हैं, जब उनका डेथ हो जाता है अंतिम संस्कार में मैं काम आऊँ, उस पर फूल चढ़ाया जाऊँ, हार बना के पहनाया जाऊँ, मेरी इच्छा नहीं है। और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ
भाग्य परिठलाऊं। और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवी देवताओं के स्थान पर चढ़ाया जाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। क्या है? वो कह रहा है सिर्फ मेरी इतनी इच्छा है कि हे वाणी माली, तुम मुझे तोड़ लेना और तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए बड़े सारे अनेक वीर जाते हैं और प्राणों को बलिदान कर देते हैं, ताकि मैं उनके पैर के नीचे पड़ सकूं और मेरा जीवन धन्य हो सके। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर से बार बार वीडियो को बैक करके देखिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही इस चैप्टर में पुष्प की अभिलाषा और जवानी दो पार्ट है। लेकिन बच्चों पुष्प की अभिलाषा ही आपके सिलेबस में है, जवानी ये जो है ये कटा हुआ है, इसको नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, नहीं आगे भी हम पढ़ाते। तो इतना ही आपको इस सिलेबस में पढ़ना है, क्योंकि ये कटा हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो इतना तैयार कर लीजिए। आएगा तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में रचित पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।